ओरिजिन ऑफ द एमसीयू पार्ट 5। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है और समय होता है 16 एडी। और अब कुनलुन, जो 7 कैपिटल्स में से एक थी, टुवर्ड्स हेवन, ऐसा भी कहा जाता है कि यह एक हिडन रेल्म्स थी जो 15 साल में एक बार दिखती थी। तो कुनलुन के जो एल्डर्स थे उन्होंने चिको हर्निस के मेडिसिनल पर्पसेस को खोजा, लेकिन उसमें 5 लोग थे जो इमॉर्टल बनना चाहते थे। और ये 5 लोग मिलकर हैंड नाम का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो एक डेड ड्रैगन की बोन्स का इस्तेमाल करके एक रेजरेक्शन एलिक्सर बनाते हैं, जिसे पीकर वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं और पूरे एशिया को लगभग कॉन्कर कर लेते हैं। फिर उनका सामना होता है चेस नाम के ग्रुप से और ये राइवलरी आगे कई सालों तक चलती है। और फिर यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि 79 एडी में हम लोग पहुंचते हैं पॉम्पी के शहर में, जो लगभग डिस्ट्रक्शन के बिंदु पर है। पर डिस्ट्रक्शन से कुछ मिनट पहले वहां लोकी और मोबियस आते हैं अपनी अपोकलिप्स वाली थ्योरी को टेस्ट करने। और गेस व्हाट, वो बिल्कुल सही है। मतलब लोकी कहता है कि अगर अपोकलिप्स होने से पहले टाइमलाइन में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं तो सेपरेट टाइमलाइंस को असर नहीं पड़ता। तो जो 5 लोगों के ग्रुप यानी हैंड की बात हुई थी, उन्हें ड्रैगन की बोन्स चाहिए थी, वो उन्होंने पूरा का पूरा माउंटेन खोदकर पॉम्पी को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर इसके कुछ समय बाद यानी 400 एडी में इटर्नल्स आते हैं इंडिया में, जब गुप्ता डायनेस्टी का राज होता है। यहां पर इकारिस और सरसी की शादी होती है। फिर इसके कुछ साल बाद 965 एडी में बैटल ऑफ टॉन्सबर्ग होती है, जहां फ्रॉस्ट जाइंट्स अर्थ पर अटैक करते हैं, पर एसगार्डियंस उन्हें रोक देते हैं, जिनकी आर्मी को लीड कर रहे होते हैं ओडिन। और एक और बात जो हमें नहीं बताई गई थी कि इसी बैटल का हिस्सा गिलगामेश भी होता है, जो फ्रॉस्ट जाइंट्स को हराने में ओडिन की मदद करता है। और उसके बाद ओडिन उसे एसगार्डियन ड्रिंक बनाना सिखाते हैं। फिर इसी बैटल के बाद ओडिन को एक फ्रॉस्ट जाइंट का बच्चा मिलता है और वो उसे अडॉप्ट करके अपने बच्चे की तरह और एक एसगार्ड के असली प्रिंस की तरह पालते हैं और उसे वो नाम देते हैं लोकी, इस उम्मीद में कि लोकी एक दिन एसगार्ड और जोटनहाइम को एक साथ यूनाइट कर पाएगा।